मेरा आज का हदफ लियाकत बाग रावलपिंडी है। लियाकत बाग की बहुत तारीखी और सियासी अहमियत है, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको मरी रोड और राजा बाज़ार के संगम पे वाक़ई बिल्कुल यहाँ से राजा बाज़ार में दाखिल होते हैं और सीधा मरी रोड आगे मरी की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे ये जो है ये गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल है, जो कि बहुत पुराना है। इसकी ये तारीखी रेड कलर की बिल्डिंग है। ये आपको दिखा के बिल्कुल इसके सामने थोड़ा आगे जाके ये होटल्स हैं, जहाँ पे जो है वो दरमियाने दर्जे के होटल हैं, जो कि बाहर से डिग्नेटरीज या कंट्री से जो विज़िट करते हैं तो यहाँ पे ये बुकिंग करवाते हैं होटल्स की। तो ये राजा बाज़ार के तरफ जाने वाला रोड है, मरी रोड से आता हुआ, और इसके सामने यानी बिल्कुल इस अपोजिट साइड पे ये वाला लियाकत बाग है। तो लियाकत बाग के अंदर जाना है और आपको इसकी हिस्ट्री के मुतल्लिक बताना है। तो उसके अंदर जाने से पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे ये जो होटल हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये पुराने होटल थे। इससे पहले ये तो थोड़े बाद में बने ख़त्म करके, लेकिन इससे पहले यहाँ पे होटल होते थे सेम नेम के, होटल अकबर और ये रॉयल वाला। तो यहाँ से 1974 में या 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का दूती बोलता था अरूई था, और वहाँ से गोलियाँ चलाई गई। उस वक्त एक ANP का KP के जनाब अब्दुल वली खान थे, उनका जलसा हो रहा था सियासी, और वो भुट्टो के सख्त मुखालफ थे, सख्त तकरीरें करते थे। जैसा कि आजकल हमारे मुल्क में माहौल एक दूसरे के खिलाफ है, नफरत अंगेज़, तो वो भी एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे। और वली खान तकरीरें कर रहे थे या अभी तक नहीं पहुँचे थे, तो जलसे में भुट्टो की पार्टी की तरफ से या पुलिस की तरफ से या इन होटलों की तरफ के ऊपर से फायरिंग कर दी गई, जिसमें से 14 के करीब ANP के कारकुन जो है वो मर गए। तो ये सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई। ताकि आपको बताऊं कि ये बाग, इसकी कितनी अहमियत है लियाकत बाग की, और ये कितना तारीखी, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस ये हिफाजती तदाबीर का, जैसा कि हर एक पार्क के सामने मुख्तलिफ लगे होते हैं तातीलात, औकात कार और पार्क के मुतल्लिक़ा जो हदायत होती हैं ये वगैरह। ये वसी व अरीज़ पार्क है जी, बहुत बड़ा। शहर के अंदर आज की जो मौजूदा इसकी वैल्यू है ये खरबों के हिसाब से, ठीक है जी। मैं इसमें कई दफ़ा आया हूँ। यहाँ पे बेनज़ीर का जलसा सुना है, नवाज शरीफ का सुना है, काजी हुसैन अहमद साहब का सुना है जलसा, और मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ लोगों की बरसी के ऊपर मनाए गए मुख्तलिफ़ जो जलसे जुलूस होते थे। तो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग वो इब्तदाई ज़िंदगी या इब्तदाई आप कह सकते जवानी में यहाँ पे अक्सर आना रहता था, सियासी कारकुनों की या मजहबी कारकुनों की हैसियत से। खैर मज़हब से तो इतना ज़्यादा वो जनूनियत की हद तक कोई लगाव नहीं था कि एक दूसरे को जो है वो बुरा भला या नफरत अंगेज़ बातें कही जाएँ, लेकिन यह है कि किसी हद तक हमने मुख्तलिफ जो है वो लोगों को सुना, जो कि एक लॉजिक से बोलते थे और सही तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को बयान करते थे। ये बाहर का व्यू है, जैसे कि पहले आपको बताया कि इस्लामिया स्कूल जो है उसका जो व्यू है। ये यहाँ पे टैंकी है, ये दाखिल होते हुए, और ये जो है एक इसके साथ मुल्का मस्जिद भी है, और आगे थिएटर है। थिएटर जो है उसको कल्चरल हॉल बोलते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं। ये मस्जिद है जी, मुल्का मस्जिद है। ये पार्क के सामने ये इनका बहुत बड़ा लियाकत हॉल इसको बोलते हैं। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। लेकिन इसकी तारीखी हैसियत ये है कि इसमें 2 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान कत्ल हुए हैं। एक लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1951 या 52 को, मुझे एग्जैक्ट अभी सन याद नहीं है, ईयर, यहाँ पे इस जगह पे तकरीर करते हुए लियाकत अली खान ने जो ही मुक्का उठाया तो एक अफगानी आदमी जिसका नाम सैद अकबर था, उसने गोली चला दी और उसको मार दिया।
तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान यहाँ पे कत्ल हो गए थे। फिर उसके बाद बेनज़ीर का नंबर आया 2007 में, तो उनको भी जो है वो यहाँ पे कत्ल कर दिया। तो ये बड़ी तारीखी जगह है। इसमें ANP जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे वली खान साहब तकरीर कर रहे थे और उनके जलसे के ऊपर गोलियां चला दी पीपल्स पार्टी ने और 14 से ज़्यादा बंदे मार दिए। 1973-74 की बात, ठीक है जी। ये मैं आपको पूरे का पूरा स्टेज दिखाता हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो लीडरान हैं, मजहबी, सियासी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यहाँ पे आते रहे और तकारीर करते रहे। और हम कई दफ़ा भुट्टो, बेनज़ीर, नवाज शरीफ और दीगर लोगों को लाइव हमने यहाँ पे स्टेज पे आके देखा और सुना, लेकिन आखिरी नतीजा ये है कि ये सब फराडी होते हैं, चक्करबाज होते हैं। बस अपनी लाइफ गुजारो मज़े से और सियासत से दूर रहो। तो ये जनाब, आप ये जलसे का जो प्लेटफॉर्म या चबूतरा है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो है इसमें तकारीर की। एक टाइम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये बहुत फेवरेट बाग या एक पार्क या एक जलसागाह होती थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकारीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आने से पहले, जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तकरीर जो तहरीक जो ज़ोरों पे थी, तो यहाँ पे लोग ही लोग होते थे और उनके सामने भुट्टो बड़े मशहूर जो है वो अल्फाज बोलते थे कि जैसे आपने बोलो मरोगे, लड़ोगे, और इस तरह के जो ख्यालात का इज़हार करते थे। ये भुट्टो की तकारीर उठा के आप जो है ना लड़ो और मरो वाली, वो यहाँ के लियाकत बाग इस्लामाबाद रावलपिंडी में वो तकरीर है मशहूर। बेनज़ीर की आखिरी तकरीर जिसमें उसे शहीद यहाँ कत्ल किया गया, तो वो भी यहाँ पे थी। ठीक है जी। ये बहुत बड़ा स्टेज है, चबूतरा है, या एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऊंचा ज़मीन से तकरीबन, ये कितना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन ये आदमी का एक कद होता है ना 6 फुट, तो 6 फुट के आदमी का अगर कद हो तो यहाँ तकरीबन 5 आदमी, यानी 30 फुट ऊंचा ज़मीन से ये जो है ना प्लेटफॉर्म है, या उससे भी ज़्यादा है। ये एक रफ एस्टिमेट है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब जलसा होता है तो ये इसका एक समा ही और होता है, यहाँ पे रश होता है और यहाँ पे इसको सजाया हुआ होता है और उसकी सिचुएशन ही कुछ और होती है। ये सामने मेट्रो नज़र आ रही है, लियाकत बाग का जो स्टेशन है, बिल्कुल लियाकत बाग की जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस उसके सामने वाली। मैं साइड एंट्रेंस से एंटर हुआ हूँ, लेकिन मेन एंट्रेंस इन्होंने बंद की हुई है बावजूद। अब उसकी क्या वजूहत हैं ये हम नहीं कह सकते, सिक्योरिटी होंगी या जो भी, या दीगर मामलात होंगे, तो उसको उन्होंने बंद किया हुआ है। तो ये लियाकत अली खान और क्या नाम है, बेनज़ीर भुट्टो और तीसरा वली खान के कारकुनों की कत्लगाह है। बेसिकली इसको कहा जाता है, बहुत ही बदकिस्मत किस्म का ये अखाड़ा है, जलसागाह है, जहाँ पे पाकिस्तान के टॉप क्लास के 2 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कत्ल कर दिए। और सिटी जो रावलपिंडी है वो इस वजह से बदकिस्मत है कि यहाँ पे 3 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कत्ल कर दिए गए सियासी लिहाज से। 2 डायरेक्ट जो है वो कत्ल हुए और एक को अदालती मर्डर जिसे कहा जाता है पूरी अदालती हिस्ट्री में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी शहर पिंडी, यहाँ से कुछ चंद किलोमीटर के फासले पे दूर, पुराना जो अभी जना पार्क है, अभी नया पुराना, वहाँ पे रावलपिंडी की जेल होती थी कचहरियों के पास, रावलपिंडी कचहरियों के पास। तो उस जेल में भुट्टो को कैद रखा गया था। आखिरी जो अपील उसकी सुप्रीम कोर्ट में थी, हाई कोर्ट लाहौर से उसे सज़ा मौत हुई थी, मौलवी मुश्ताक ने दी थी, और उसके बाद फिर भुट्टो ने अपील की थी। 7 जज थे। इसका सिर्फ पस मंज़र बता के तो मैं ये इस प्रोग्राम को आज की ये लियाकत बाग के मुतल्लक जो है वो क्लोज़ करता हूँ। पस मंज़र ये था कि अपील भुट्टो ने की, पिंडी में फिर आना पड़ा भुट्टो को, उस कैद में रखा, और उस पर कैद की जो सिक्योरिटी थी आर्मी और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी के इदारों के ज़िम्मे थी। ये आप बहुत सारी किताबें भी पढ़ चुके होंगे, जिसमें काबिल ज़िक्र भुट्टो का जो सिक्योरिटी इंचार्ज आर्मी को उस वक्त था ज़िया-उल-हक की तरफ से, उसका नाम काजी रफ़ीउद्दीन था, वो कोर्ट काजी तलगांग के पास का वो कर्नल था, हाज़र सर्विस, और वो भुट्टो की जो है वो उस सिक्योरिटी पे मामूर था। उसने अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन, यानी वो दिन जिसमें उसने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील टर्न डाउन कर दी थी, वहाँ से भी उसको कुछ नहीं हासिल हो सका और उसको फिर फांसी लगा दिया गया। तो बेसिकली 7 जज थे
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत। चीफ जस्टिस का नाम था उस वक्त अनवारुल हक, जो कि ज़ियाउल हक के इंडिया के जालंधर के शहर का था। ज़ियाउल हक भी जालंधर का था और वो अनवारुल हक भी जालंधर का था, और एक तरह से वो जिसे आप कहते हैं पंजाबी में गिराइन थे, या एक ही गाँव के थे और एक दूसरे को फेवर कर रहे थे। और उसको वैसे दाना डाला हुआ था अनवारुल हक को ज़ियाउल हक ने कि अगर तुम जो है इसको भुट्टो को, यानी उसकी सुप्रीम अपना अपील को मुस्तरद करोगे तो उसको मज़ीद आपको सियासी और अदालती लिहाज से फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। यही है जैसा कि पाकिस्तान में होता है। तो खैर उनमें से 3 जजेस जो थे, करमन आई चौहान, यानी जस्टिस के अलावा, चीफ जस्टिस के अलावा, चीफ जस्टिस तो ज़ाहिर है भुट्टो के ख़िलाफ़ था, करमन आई चौहान, मोहम्मद अकरम और जस्टिस वो कौडू जस्टिस था इसका आसिफ सईद खोसे का वो ससुर था, जस्टिस नसीम हसन शाह कौड़ा सा था। तो वो भुट्टो मुखालफ थे, यानी 4 जज भुट्टो के मुखालफ हो गए और 3 उसके हक में थे, जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस हलीम और जस्टिस सफ्तर शाह। ये सफ्तर शाह सिंधी था और जस्टिस हलीम मुहाजिर था, ये भी एक सिंधी था। दुराब पटेल भी सिंधी था। सफ्तर शाह केपी का था, पठान था। सफ्तर शाह पठान था और 2 जज जो सिंधी थे, दुराब पटेल भी सिंध का था, यानी कराची का। बेसिकली तो इंडिया का था, बम्बे का, लेकिन वो माइग्रेट करके ज़ाहिर सिंध में सेटल हो गया तो सिंधी ही था। और दूसरा वो जस्टिस हलीम जो था। तो 2 सिंधी और एक जो है वो केपी का पठान जज था सफ्तर शाह। ये भुट्टो के हक में थे। इन्होंने फैसला जो है वो मुखालफ दिया, यानी कि भुट्टो को बरी किया और 4 जजों ने भुट्टो को फांसी लगाई, जिसमें से भुट्टो को फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर उसके बाद एक नज़रसानी की अपील होती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिर वो जो 3 जज थे जिन्होंने नज़रसानी की अपील में भुट्टो के हक में फ़ैसला दिया था, इन तीनों जजों ने भी उन बाकी 4 जजों के साथ मिल के जो नज़रसानी की अपील दोबारा होती है ना, 7 दिन उसके होते हैं उसमें वो भी उन जजों के साथ मिल गए। बेसिकली यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि या तो फिर वो उन्होंने अपने माइंड से फ़ैसला तब्दील किया, या फिर कोई दाना दुनका ज़ियाउल हक की तरफ से चाहे खौफ दिलाया गया या चाहे कोई चीज़ें दी गई या जो कुछ भी दिया गया, उन्होंने भी जो आखिरी फ़ाइनल फ़ैसला था फिर मुतफ़िका कर दिया और 7 के 7 जजों ने, जिसकी वजह से फिर ज़ियाउल हक को हलाशेरी मिली और उसने दुनिया भर की अपीलें, अमेरिका, बरतानिया, चाइना, अरबों की और बहुत सारे ममालिक की जो है वो अपीलें सदर और वज़ीर-ए-आज़म के भुट्टो को छोड़ दिया जाए नहीं मानी। और इस तरह 3 और 4 अप्रैल की रात 2 बजे भुट्टो को फांसी लगा दिया गया। तो ये आपको इस लियाकत बाग की खूनी और कातलाना तारीख आपको बता दी। ये पिंडी के अंदर है और पिंडी शहर के ऊपर जो है भी एक बहुत बड़ा ये दबा है, और इस बाग के ऊपर भी कि 2 प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे और एक तीसरा प्राइम मिनिस्टर कत्ल फांसी भी लगा दिया गया। तो ये जो है इस शहर के अंदर बड़ी ये एक अजीम, जब आप यहाँ पे आएँ तो सारी तारीख़ आपकी नज़रों के सामने घूम जाएगी और आपके दिमाग के दरीचे पाकिस्तान की तारीख़ की तरफ जो है यकदम मुड़ जाएंगे। यहाँ पे आप खड़े हो ना, तो जो बातें मैंने आपकी से की हैं ये मैं दोबारा घुमाता हूँ। ये इसका जो है मेन चबूतरा या प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे वो उन लोगों ने तकारीर की। हम बड़े हुए 55 साल एज हो गई और इस 55 साल में हमने क्या क्या देखा, पाकिस्तान की तारीख़ में क्या हुआ, ये सारा जब हम पढ़ते हैं ना किताबों में और अपनी आंखों से जो देखा है, और इस लियाकत बाग की हिस्ट्री जो आपके सामने बयान की है, ये सारा का सारा आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि ये पूरी एक हिस्ट्री 50-70 साल की जो है वो लपेटी हुई है। अगर लियाकत अली ख़ान का कत्ल भी शामिल किया जाए तो ये तकरीबन 70 साल से भी ऊपर ये इसकी हिस्ट्री है जी, सियासी और इंतहाई खूनी हिस्ट्री इस बाग की है। तो ये अब आपके सामने इसी पे ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा है। इसमें बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी जो है वो तारीख़ी बातें और अच्छे शहर और अच्छी मकामात की आपको सैर और तफसील बताई जाएगी, सैर कराई जाएगी और तफसील बताई जाएगी।